ये हैरानी की बात है कि डायनासोर भी इलाके के लिए लड़ते थे। कड़ाके की सर्दी आने से पहले ये अंटार्कटिक एंकिलोसोर जल्दी से अपनी जन्मभूमि के जंगल में लौट जाते थे, क्योंकि उनका इलाका अंटार्कटिका के पास है। इसलिए सर्दियां न सिर्फ ठंडी होती हैं बल्कि बहुत लंबी भी होती हैं, जिससे जिन पौधों पर वे जिंदा रहने के लिए निर्भर रहते हैं वे मुरझा जाते हैं। महीनों तक उनके पास खाने का कोई दूसरा जरिया नहीं होता। इसलिए अंटार्कटिक एंकिलोसोर इस बहुत खराब मौसम में जिंदा रहने के लिए रहने की जगह ढूंढते और हाइबरनेट करते। गंध से पता चलने पर 3 एंकिलोसोर जल्दी से अपनी असली गुफा ढूंढ लेते थे। हालांकि इस साल वे काफी बड़े हो गए थे और जो कभी बड़ी गुफा थी उसमें अब मुश्किल से 2 एंकिलोसोर आ सकते थे। इस पल भाईचारे का प्यार खत्म हो गया। अंदर मौजूद 2 एंकिलोसोर ज्यादा आराम की तलाश में बस अपने आखिरी भाई को बाहर निकाल देते थे। इस हरकत से बाहर मौजूद एंकिलोसोर निराशा से भर गया। अपने जैसे जानवरों के साथ एक साथ नहीं रह पाने के कारण वह जानता था कि यह सर्दी झेलना मुश्किल होगा, लेकिन आखिरकार उसे एहसास हुआ कि अब उसे अकेले जिंदा रहना शुरू करना होगा। अब उसका पहला मकसद एक घोंसला ढूंढना था। इस समय इसकी तरह कई दूसरे चट्टान पर रहने वाले जीव आने वाली सर्दियों की तैयारी कर रहे थे। कुछ हेड्रोसौर तो गर्म इलाकों में भी जा रहे थे, लेकिन छोटे अंटार्कटिक एंकिलोसोरस में यह काबिलियत नहीं थी। वह ज्यादा से ज्यादा कुछ किलोमीटर के अंदर ही रहने की जगह ढूंढ सकता था। अनजान इलाकों में घूमना बहुत खतरनाक था और इस सफर में कई जीव मर गए, लेकिन यह छोटा एंकिलोसोरस खुशकिस्मत था। उसे एक बहुत बड़ी गुफा मिल गई। सबसे ठंडे समय में भी गुफा के अंदर का टेम्परेचर आमतौर पर ज्यादा नहीं बदलता था। जैसे जैसे एंकिलोसोरस और अंदर गया, उसे अंदर कई बायोल्यूमिनेसेंट जीव मिले, फंगस के लार्वा। वे अपनी रोशनी का इस्तेमाल छोटे उड़ने वाले कीड़ों को खींचने के लिए करते थे, जिससे उन्हें गुफा के अंदर खाना मिल जाता था। एंकिलोसोरस के लिए यह हाइबरनेट करने के लिए एकदम सही जगह थी, जिससे वह रोशनी में कड़ाके की सर्दी में जिंदा रह सका। बर्फीले तूफान आने पर लगभग सभी जानवर छिप गए, लेकिन कुछ शिकारी आराम नहीं कर सके। उनसे पहले के सक्यूबस की तरह उन्हें अपने शरीर का टेम्परेचर बनाए रखने के लिए बहुत सारे खाने की जरूरत होती थी, इसलिए सबसे ठंडे समय में भी उन्हें शिकार करना पड़ता था। खुशकिस्मती से उन्हें जल्दी ही एक मेरोसौर दिख गया। यह छोटा डायनासोर बहुत कम हाइबरनेट करता था, जिससे यह सक्यूबस का पसंदीदा शिकार बन गया। हालांकि इसके सेंस बहुत तेज थे और जैसे ही इसे खतरा महसूस हुआ यह भागने लगा। सक्यूबस की लंबी पूंछ अनोखी थी, जिससे उसे बहुत ज्यादा मोबिलिटी मिली और वह मुश्किल इलाके में भी बहुत तेजी से दौड़ सका। मेरोसौर ने तुरंत दिशा बदली और जंगल के किनारे की ओर भागने लगा। बचने के लिए उसने एक बड़ा फैसला किया, अपने शिकार को जमी हुई लाल सतह पर फुसलाना। बर्फ बहुत फिसलन भरी थी और मेरोसौर अपने मोटे पैड्स पर भरोसा करके तेजी से अपने शरीर को मोड़ सकता था, लेकिन उसके पीछे का सक्यूबस ऐसा नहीं कर सका। सक्यूबस के लिए फिसलना बहुत आसान था और उसका भागने का रास्ता बहुत चालाक था। जल्द ही एक बड़ा ड्रैगन फिसलकर जमीन पर गिर गया। इस मौके का फायदा उठाकर बड़े बड़े ड्रैगन तेजी से भाग गए और आखिरकार जंगल में गायब हो गए। इन बड़े बड़े ड्रैगन ने फिर से शिकार करने का अनुभव खो दिया और आज वे अपने घोंसलों में सिर्फ भूख ही झेल सकते थे।